डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा को मियारी तालीम व मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी और तमाम तर सहूलतें दी जाए। ज़िला कलेक्टर के अहकामात। नर्सिंग कॉलेज की तालिबात से ली मुकम्मल मालूमात। बाद शराब नोशी 6 नौजवानों ने एक होटल पर मचाया हंगामा। वेटर पर किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, मकीनों को शदीद मुश्किलात व जानों का खतरा। शहर से कुत्तों के इनखला की अशद जरूरत। अब खबरें तफसील से। तालिबात को मियारी तालीम, मुतवाज़न ग़िज़ा, तमाम तर सहूलतें फ्राहम की जाए। ज़िला कलेक्टर का माकलूर के नर्सिंग कॉलेज का दौरा। ओहदेदारान को दी हिदायतें। तलबा को मिलने वाली सहूलतें और मसाइल पर ली मुकम्मल मालूमात। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने हफ्ते को माकलूर मंडल मुस्तक़र में वाक़ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल और नर्सिंग की तालिबात से मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। क्या दाखिले मुकम्मल हो चुकी है, बाकायदगी से क्लासेस पढ़ाई जा रही, दरियाफ्त किया। नर्सिंग कॉलेज स्कूल के अर्द गिर्द हिफाजती दीवार, मेन रोड से कॉलेज तक सड़क की तामीर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियात का वादा किया। मुतल्लिक़ा हुकाम को मशवरा दिया कि वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के जुज़वी फंड से सड़क की तामीर के लिए तजावीज़ भेजें। मंजूर शुदा कामों को फौरी तौर पर शुरू किया जाए और मुख्तलिफ मराहिल पर दीगर ज़ेर-इल्तिवा कामों को मुकम्मल किया जाए। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने और मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, कॉलेज के प्रिंसिपल और दीगर भी मौजूद थे। BRS कायदीन गुज़िश्ता 10 सालों से संकीन बदउनवानी में मुलविस रही। कांग्रेस हुकूमत ने कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया। स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने चैलेंज किया कि वो फलाही तरक्याती स्कीमों पर खुली बहस के लिए तैयार है। DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, लाइब्रेरी एसोसिएशन के चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी और सीनियर लीडर N रत्नाकर ने जिला मरकज में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मीटिंग में मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि की गई तरक्की पर तबादले ख्याल किया जाएगा। BRS हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 10 सालों और कांग्रेस की हुकूमत के क़याम के बाद लागू की गई स्कीमों पर खुली बहस के लिए तैयार है। KTR और हरीश राव आएंगे या साबिक़ा वज़ीर और साबिक़ MLA। रियासती मुहिम कमेटी के रुकन जावेद अकरम, यूथ कांग्रेस साबिक़ नायब सदर गोपी, NSUI जिला सदर वेणुराज ने इस बात का फैसला करने का चैलेंज किया। इस मीटिंग में नरेंद्र गौड़, संतोष, दीगर कायदीन मौजूद थे। కానీ వాళ్ళకి ఈ భాష ద్వారానే సమాధానం చెప్తే కనీసం ఇప్పుడైనా అర్థమవుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. దీక్షా దివస్ పేరుతో నిన్న ఒకరోజు ముందు జీవన్ రెడ్డి పిచ్చి పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేశారు.
మేము అడుగుతున్నాం, 100 సార్లు చెప్తున్నాం. నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీ రాష్ట్ర నాయకులు కేటీఆర్ హరీష్ రావు వచ్చినా సరే, మేమే తోపుగలం అనుకుంటే ప్రశాంత్ రెడ్డి జీవన్ రెడ్డి వచ్చినా సరే, 10 సంవత్సరాల కాలంలో మీరు చేసినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అక్రమాలు, ఇచ్చిన హామీలలో నెరవేర్చని హామీల గురించి లేదు. ఈ 10 నెలల కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల కంటే ముందు ఇచ్చిన హామీల గురించి అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీ విషయంలో ఈరోజు అలా నోట వెలుగుతామంటుంది మనం. అంటే ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి నెరవేరుస్తున్నాం. అయితే మీకు సిగ్గు, శరము, మానవ అభిమానం ఏమని ఉంటే ప్రశాంత్ రెడ్డి కానీ జీవన్ రెడ్డి కానీ బుద్ధి తక్క మాటలు మానుకొని చర్చకు రండి. పత్రికా విలేకరుల సమావేశంలో 10 సంవత్సరాలుగా మీరు ఇచ్చినటువంటి అబద్ధ హామీల గురించి కానీ, ఈ ఎన్నికలకు ముందు మేము ఇచ్చినటువంటి హామీల గురించి కానీ చర్చించడానికి మేము ఎక్కడ మీరు వేదిక పెట్టినా అక్కడికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. కానీ ఇవేమి कोटगीर मंडल के केजीबीवी स्कूल, अखिलती रिहायशी जूनियर कॉलेज, जेडपी हाई स्कूल का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने किया अचानक मुआयना। हुकूमत सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों के मसाइल को हल करने के लिए इक़दामात कर रही। ओहदेदारान तलबा को बेहतर तालीमी तदरीस के साथ मुतवाज़न ग़िज़ा फराहम करे। एडिशनल कलेक्टर ने दिया मशवरा। कोटगीर मंडल का दौरा करने वाले एडिशनल कलेक्टर अंकित ने केजीबीवी स्कूल, अखिलती रिहायशी जूनियर कॉलेज, जिला परिषद हाई स्कूल, बीसी एससी हॉस्टलों का अचानक मुआयना किया और उन्होंने क्लासरूम्स का मुआयना किया। तलबा से दरियाफ्त किया कि क्या उन्हें मेनू के मुताबिक खाना दिया जाता है। उन्होंने ओहदेदारों से बात करते हुए तजवीज़ दी कि तलबा को बेहतर तालीम दी जाए और उन्हें मेनू के मुताबिक ग़िज़ा से भरपूर खाना फराहम करने में कोई कोताही ना बरती जाए और कहा कि अगर नाक़िस दालें, चावल और सब्जियां इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा तहसीलदार के गंगाधर, एमपीडीओ श्रीनिवास रेड्डी, एमईओ श्रीनिवास राव, एमपीओ चंद्र, केजीबीवी स्कूल स्पेशल ऑफिसर सविता रानी और अखिलती रिहायशी कॉलेज के प्रिंसिपल मुबीन भी मौजूद थे। సందర్శించినారు. ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారంగా ప్రతి ఒక్క రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, హాస్టల్స్ మరియు అంగన్వాడీ సెంటర్స్ అందరూ కూడా తనిఖీ చేయమని జిల్లా అధికారుల నుంచి సమాచారం రాగానే మనకి ఈరోజు ఆకస్మికంగా గౌరవ అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ సంకేత్ సార్ వచ్చి మనకు కేజీబీ కస్తూర్బా గాంధీ స్కూల్ను సందర్శించడం జరిగింది. మరియు అక్కడ విద్యాలయంలో కూడా విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తూ ప్లస్ వంటగది ప్లస్ వంట సామాగ్రి పిల్లలకు నాణ్యమైన పౌష్టికకరమైన భోజనం అందించాలని సర్కారు ఉద్దేశంతో అందరు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండి మంచి భోజనం అందించాలి, ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా చూడని చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజు పోలీస్ స్టేషన్ పక్కకున్న స్కూల్ను సందర్శించడం జరిగింది. అక్కడ కూడా అన్ని తరగతి గదులను సందర్శిస్తూ వంటగది ప్లస్ డాట్ మ్యాట్రిక్స్ పిల్లలతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. మరియు అక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ నిర్దేశించిన మెనూ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో మెనూ ప్రకారం వాళ్ళ అల్పాహారం కానీ, మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ, సాయంత్రం డిన్నర్ కానీ ఇవ్వాలి. ఖచ్చితంగా పిల్లలకు మంచి భోజనం అందించాలి. ఎక్కడ కూడా బియ్యంలో నాణ్యత కానీ, పప్పులో కానీ, నూనెలో కానీ ఏదైనా डिफॉल्ट करेक्ट गा सप्लाई చేయకపోతే సంబంధించి आज निजामाबाद परेड ग्राउंड में निजामाबाद पुलिस डिवीजन में 344 नए भर्ती होने वाले एआर और सिविल कांस्टेबल मर्द व खवातीन को पोस्टिंग दी गई। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर सिंधु शर्मा ने अहकामात जारी किए। आज निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में निजामाबाद पुलिस डिवीजन में 344 नए भर्ती होने वाले एआर और सिविल कांस्टेबल मर्द खवातीन को पोस्टिंग दी गई। मर्द खवातीन को पोस्टिंग दी। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर मिसेस CH सिंधु शर्मा IPS ने अहकामात जारी किए। सिविल डिपार्टमेंट में कुल 218 में से 150 मर्द और 68 खवातीन शामिल हैं। AR डिपार्टमेंट में कुल 126 में से 87 मर्द और 39 खवातीन शामिल हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस एडमिन मिस्टर कोटेश्वर राव ने तरबियत मुकम्मल करने वाले एहलकारों को मुबारकबाद दी और मशवरा दिया कि अमले की तरबियत के दौरान सीखे गए नए तरीक़े आपकी पूरी सर्विस में लागू किए जाएंगे। हर एक को नज़्म ज़ब्त में रहना चाहिए और हर किसी को अपने आला अफसरान की हिदायत पर एहतियात से अमल करना चाहिए और अपने आला अफसरान को किसी भी मामले से आगाह करना चाहिए। इस मौके पर
ARA CP श्री नागैया, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर श्री सैलम, रिजर्व इंस्पेक्टर श्री सतीश श्रीनिवास तिरुपति, दफ्तर सुपरिटेंडेंट और दफ्तरी अमले ने शिरकत की। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत से मकीनों को शदीद मुश्किलात और जानों को खतरा लाहक। गुंजान आबादी वाले इलाकों में दिन के औकात में कुत्तों के हमले, अवाम में खौफ, कुत्तों का शहरी इलाकों से इनखला, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जुमला 60 बल्दी डिविजन्स की हुदूद में इस वक्त तकरीबन 10,000 आवारा कुत्ते होने का इंकशाफ हुआ है, जिनकी मौजूदगी इस वक्त शहरियाने निजामाबाद के लिए एक दर्द सर साबित हो रही है। निजामाबाद शहर और जिले के ज्यादातर मुकामात पर फिर आवारा कुत्तों की कसरत हो चुकी है। आवारा कुत्ते इंसानी जिंदगी के लिए पुरखतर बन गए। बल्दिया, पंचायत के उहदेदार और मुंतखबा कायदीन की ये जिम्मेदारी कि कोई बड़ा हादसा होने से कबल आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए दोबारा कार्रवाई करें। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, ZRS 4 स्टार मीडिया निजामाबाद प्रीमियर लीग 2020 टूर्नामेंट का अनकरीब इनेकाद। निजामाबाद के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि अनकरीब ZRS 4 स्टार मीडिया निजामाबाद प्रीमियर लीग 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का असीमुशान पैमाने पर इनेकाद अमल में आ रहा है। ZRS और 4 स्टार मीडिया जो साबिक में निजामाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के लिए जाने जाते हैं, ZRS 4 स्टार के ज़ेरे एहतिमाम बहुत जल्द निजामाबाद प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान करते हुए बाकायदा तौर पर टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीम के खिलाड़ियों के लिए बड़े पैमाने पर ऑक्शन तकारीब मुनक़िद की जाएंगी और शैलजा ग्राउंड पर रंगारंग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाते हुए नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरगीब दी जाएगी। ZRS 4 स्टार मीडिया निजामाबाद प्रीमियर लीग में जिला भर से टीमें हिस्सा लेते हुए अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए बेताब है। ZRS 4 स्टार मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट के शेड्यूल का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। 2 रोज कबल साबिक MLA जीवन रेड्डी की कांग्रेस के सरबराह महेश कुमार गौड़ पर की गई तनकीद पर नंदीपेट मंडल कांग्रेस कायदीन ने 38 जुलूस निकालते हुए पुतला नजरे आतिश किया। कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन पर तनकीद करने का जीवन रेड्डी को कोई हक नहीं। जीवन रेड्डी फौरी माफ़ी मांगे वरना एहतजाज में शिद्दत लाई जाएंगी। आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी का इंतबाह। 2 रोज कबल साबिक MLA जीवन रेड्डी की कांग्रेस पार्टी के लीडरों पर तनकीद पर नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए जुमे को पुतला नजरे आतिश किया और हफ्ते को 38 जुलूस निकाला और अंबेडकर चौरास्ते से बस स्टैंड तक जुलूस निकाला गया। पादजा बस स्टैंड पर पुतला नजरे आतिश किया। इस मौके पर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी ने जीवन रेड्डी की कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन पर तनकीद करने पर सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला है कि वो कुछ भी कर ले। उन्होंने 10 साल से हल्का यारपुर के सैकड़ों लोगों को अपने समेत कई तरीकों से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन पर तनकीद करने का कोई हक नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उन्होंने सैकड़ों कारकुनों से करोड़ों रुपये इकट्ठे किए और वो सब उनके घर के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे। बादजा नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी सदर महिपाल ने जीवन रेड्डी से माफी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएंगी। రోజుల క్రితం నిజామాబాద్లోని వాళ్ళ పార్టీ కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మా పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి మీద, మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద, మా జిల్లా సీనియర్ నాయకులు బోధన్ మాజీ మంత్రివర్యులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి మీద, నా మీద, మిగతా నాయకుల మీద పిచ్చి కూతలు కూసిండు. జీవన్ రెడ్డి నందిపేటలో ఇలా శవయాత్ర తీసిర్రు. స్వచ్ఛందంగా డప్పులు కొట్టడానికి వచ్చిర్రు. సంతోషంగా నీ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిర్రు. బిడ్డ, నువ్వు ఏం చేసినా చెల్లుతుంది అనుకున్నావు. 10 సంవత్సరాలు వందల మంది ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో
రకరకాలుగా బాధలు పడ్డారు. దాంట్లో ప్రధానమైనోని నేను బిడ్డ. నేను 8 సంవత్సరాల క్రితమే నువ్వు చేసిన దానికి చచ్చిపోవాలా, కానీ నాది గుండె గట్టి గుండె గనుక బిడ్డ నిన్ను అంతు చూసిన దాకా నేను ఇక్కడ వదిలేదు లేదని చెప్పి ఈరోజు ఇందాకనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టినాం. మహేష్ అన్న అంటే సుమారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేసి 1100 ఎకరాల భూస్వామి వాళ్ళ కుటుంబం. ఆ 11 ఎకరాల నుంచి ఈరోజు తగ్గి కిందికి వచ్చిండు, కానీ నీ లెక్క 2014 4-5 एड़पली मंडल जंकमपेट गांव के स्प्रिंग होटल में 6 नौजवानों ने शराब के नशे में वेटर से मामूली बात पर झगड़ा किया और इस पर हमला किया। एड़पली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस वाकये में मुलविस 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया और मुकदमा दर्ज किया। इससे वंशी कृष्णा रेड्डी का बयान। जंकमपेट गांव के स्प्रिंग होटल में जुमे की रात झगड़ा हुआ। होटल में काम करने वाले वेटर से 6 नौजवानों का झगड़ा हुआ। ये झगड़ा तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया और होटल पर हमला किया। जब गांव के नौजवानों के दोस्तों को इस बात का इल्म हुआ तो कुछ और अफराद वहां पहुंचे और होटल में मौजूद फर्नीचर की तोड़फोड़ की और होटल के मालिक को मारा। जब एड़पली पुलिस को इस मामले का इल्म हुआ तो एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि उन्होंने इस वाकये में मुलविस 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर की मरम व्रत और मरहूने मिन्नत का नतीजा किसी जमात ने तेलंगाना नहीं दिया। केसीआर की जान की बाजी और भूख हड़ताल से तेलंगाना का हुआ क़याम। बीआरएस कायद फ़हीम कुरैशी का दीक्षा दिवस के मौके पर खिताब और शहदाए तेलंगाना को पेश की खिराज अक़ीदत और उनकी कुर्बानियों को याद किया। तेलंगाना तहरीक में जितने भी बीआरएस टीआरएस के कार्यकर्ता जो केसीआर साहब को देखकर जो तहरीक में साथ दिए, वो सबको जो है मैं आज दीक्षा दिवस की मुबारकबाद देता हूं। मैं आज याद करता हूं प्रोफेसर जयशंकर साहब को, आज याद करता हूं कांस्टेबल कृष्णया को और श्रीकांत को और तेलंगाना के जितने भी शहीदान हैं सबको याद करते हुए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। और मैं 2001 से केसीआर साहब की स्पीच देखकर अब हमारे साथ तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही बोलकर बीआरएस पार्टी ज्वाइन किया था। आज मुझे फख्र है कि मैं बीआरएस में हूं और तेलंगाना तहरीक का और केसीआर साहब का सिपाही हूं। 2001 में केसीआर साहब ने ये तहरीक शुरू किया था और ये तहरीक बिल्कुल नहीं रोके केसीआर साहब ने 2005 में सेंट्रल मिनिस्टर देकर तेलंगाना तहरीक को दबाने की कोशिश जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने की। जब केसीआर साहब ने तेलंगाना के लिए इस्तीफा पेश किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का इस्तीफा पेश किया, कई एमपीज को रिजाइन कराए, कई एमएलएस को रिजाइन कराए। जब जाकर केसीआर साहब ने भूख हड़ताल बैठने का जब इरादा किया, जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने भूख हड़ताल को खत्म करने की कोशिश की, जब केसीआर साहब ने 12 दिन भूख हड़ताल कर ये तेलंगाना लाए, कोई तेलंगाना नहीं दिए, ना ही कांग्रेस पार्टी थी ना बीजेपी पार्टी थी। तेलंगाना लाने वाले सिर्फ केसीआर साहब है और तेलंगाना तरक्की के लिए केसीआर साहब होना बहुत जरूरी है। देश पर जितने भी तशरीफ फरमाए सबको जो है आने वाले इलेक्शन में जिताइए और तरक्की के नाम केसीआर है। केसीआर तेलंगाना तरक्की होना है तो केसीआर साहब को फिर से लाना है। आज अवाम बहुत कह रही है कि केसीआर साहब फिर आएंगे और तेलंगाना की तरक्की करेंगे। कांग्रेस हुकूमत 11 महीनों के दौर इख्तिदार में किए गए वादों के साथ कई फलाई स्कीमों को नाफिज कर रहे हैं। कोरटला हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जी नरसिंगा राव का बयान। कोरटला हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज जी नरसिंगा राव ने दीगर कायदीन के हमरा मेटपल्ली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए इब्राहिमपट्टनम और मलापुर मंडलों समेत 28 लोगों को 10,19,500 रुपये दिए गए। उन्होंने कहा कि हल्का कोरटले की तरक्की के लिए 12 करोड़ 50 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। अगर तरक्याती काम हो तो अपोजिशन को सराहा जाना चाहिए, लेकिन इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। जी नरसिंगा राव ने याद दिलाया कि फोन टैपिंग उनकी एमएलए की हैसियत से शिकस्त की वजह थी। बादशाह उन्होंने सीएम रिलीफ फंड्स के चेक इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। వాళ్ళందరికీ ఏదైనా ఆపద జరిగినా
యాక్సిడెంట్ అయినా కాలు ఇరిగినా హాస్పిటలైజ్ అయినా కూడా వాళ్ళందరూ కూడా మేమందరం ప్రభుత్వం తరఫున సాయం అందజేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా ఈరోజు చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. దాదాపు 11 మాసాల్లో 12.5 కోట్లు ప్రభుత్వం ద్వారా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు మంజూరు చేయించడం జరిగింది. కాన్స్టిట్యున్సీ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు 10 కోట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈజీఎస్ కానివ్వండి, ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కింద దాదాపు 10 కోట్ల రూపాయలు మేము మంజూరు చేయడం జరిగింది. రేపో ఎల్లుండో వాళ్ళ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి. 2.5 కోట్లు ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కింద 4 మండలాలకు కూడా ఎస్సీ ఏదైతే వార్డ్స్ ఉన్నాయో అక్కడ నివసిస్తున్న వాళ్ళ కోసం డ్రైన్స్కు సీసీస్కు 2.5 కోట్లు నిధులు మంజూరైనాయి. ఇవాళ రేపు ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఫస్ట్ మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు మీరు తోడ్పడండి. తప్పు జరిగినప్పుడు మాకు సూచనలు ఇవ్వండి అన్న, కానీ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద కూడా నిందలు వేస్తే ఇది సరైనది కాదు. ఇలా కూడా మీరు గెలిచింది కావచ్చు, మీరు ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, కొన్ని కారణాల వల్ల మీరు గెలిచిండ్రు, అది కూడా అప్పుడు చెప్పినాం. ఎలాంటి కారణాల వల్ల గెలిచిండ్రు, ఫోన్ ట్యాపింగ్లు ఎట్లా జరిగినాయి అవి కూడా మేము చెప్పినాం. 2018 నుంచి నా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరుగుతూ ఉన్నది. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा को मियारी तालीम व मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी और तमाम तर सहूलतें दी जाए। जिला कलेक्टर के अहकामात। नर्सिंग कॉलेज की तालिबात से ली मुकम्मल मालूमात। बाद शराब नोशी, 6 नौजवानों ने एक होटल पर मचाया हंगामा। वेटर पर किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, मकीनों को शदीद मुश्किलात व जानों का खतरा। शहर से कुत्तों के इनखला की अशद जरूरत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लीडिंग न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535211111।